हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और मुझे उन स्टेटमेंट्स को क्लियर करना है। देखिए, कहता है कि कौन सा ट्रू नहीं है। सबसे पहले, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि जो डिफरेंशियबिलिटी होती है, डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी हमेशा शो करती है किसको? कॉन्टिन्यूटी को। ठीक है, तो अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा, तो ये ट्रू है। फिर कहता है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स, देन द फंक्शन इज कांस्टेंट। ये तो सभी को पता है कि अगर डेरिवेटिव सभी पॉइंट पर जीरो है तो फंक्शन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ये भी स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया? ट्रू हो गया। 4 में चलेंगे, अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो होता है, ये भी पता है कि कांस्टेंट फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। पर 3 पे आइए, ध्यान से पढ़िए। इफ ए फंक्शन हैज मैक्सिमम और मिनिमम एट ए पॉइंट, देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट एंड इट्स डेरिवेटिव इज जीरो। ठीक है, फिर से एक बार पढ़िए। इफ ए फंक्शन हैज मैक्सिमम और मिनिमम एट ए पॉइंट, देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई मैं तो नहीं मानता हूं। हमने तो ये पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी है तब भी उसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकलते हैं, और ये भी पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है तब भी उसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकलते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसके 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए। एक तो जब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं, तभी हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। और जब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो बेसिक्स हम यूज करते हैं, मैक्सिमा के एक्सट्रीमा के बेसिक्स हम यूज करते हैं उसकी मैक्सिमम और मिनिमम पता करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है, तो मैं इस स्टेटमेंट के साथ जाना पसंद करूंगा। होपफुली मेरी बात आपको सफलतापूर्वक समझ में आ चुकी होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।